गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब? ठीक ठाक हो? अभी हो गया शाम का टाइम, अभी हो गए हैं 4:30 बजे हैं। तो मैं अभी उठी हूँ और अभी मैं चला रही हूँ अर्नब के फ़ोन में सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग चलाते हैं ना, जैसे काम है ना जल्दी हो जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ ज़रा ऑन करके उसके बाद ही काम लगूँगी। मैंने ब्लूटूथ से सॉन्ग कर दिए अरेंज, तो बस अभी सॉन्ग है ना, मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग मिल नहीं रहा है। आज मैं करने वाली ये देखो, ये ना मेरी जो बास्केट है ना पहले की फिल हो रखी है सामान की। और ये देखो, मैं सोच रही हूँ त्योहारों का सीजन है और बास्केट वगैरह एक एक करके ना तो पूरे को खाली कर देती हूँ। इसमें ना वो है ना, मतलब कि जैसे मिक्स हो रखा है सामान इसमें, तो इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ। ये बटन करती मेडिसिन आप इनकी कहीं अच्छे से देखती हूँ। हमें ना सामान को डिस्कार्ड करने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए होती, और बास्केट हमारे सबके घर में ना फिल होती है और बहुत ही वेस्ट सामान हम रख रहते हैं। वैसे मैंने एक बास्केट में बहुत वेस्ट सामान रखा हुआ था और पूरी फिल थी, और मेरे ड्रेसिंग में ना रखने की भी जगह नहीं थी। और हमें पता क्या करना चाहिए कि जैसे मतलब 1 वीक तो हम कर नहीं सकते है ना, एवरी मंथ हमें रखना चाहिए कि जितने भी हमारे ड्रेसिंग में एक्सपायरी सामान है, जो हम यूज़ में नहीं ले रहे थे, उन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मैंने भी आज हिम्मत करी, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना आपको सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए कि आपने डिस्कार्ड सामान को फेंकना है। नहीं तो हम पता क्या करते हैं, सामान को रखते रहते हैं, सोचते हैं कभी ना कभी तो वो यूज़ में आ जाएगा। बट देखो, आज अगर उसे नहीं यूज़ करा तो कल भी हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे। तो साथ में एक डस्टबिन ले लो और डस्टबिन रख लो, और जो डिस्कार्ड सामान है उसे फेंकते जाओ फटाफट, तो आपका काम इजीली फिनिश हो जाएगा। अगर उसी सामान को आप इधर उधर रखते गए तो काम बढ़ेगा ना कि कम होगा। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्या कितनी ज़्यादा क्रीमें फेस वॉश मैंने ना बहुत दिन पहले की रख रखी थी, और मैं उसको फेंक भी नहीं रही थी। और हमेशा जब भी क्लीनिंग करती थी ना, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर डाल देती थी, तो लेकिन वही उनको डिस्कार्ड करके फेंकने वाला काम नहीं करती थी। तो इससे से क्या होता था, गैदरिंग ही होती थी, कुछ नहीं फ़ायदा होता था। क्योंकि कभी ओपन वाला एरिया को ओपन नहीं करते, जो हमारे पास सामान है, जितनी हमारे पास जो भी हमारे मन को वो लगता है ना, जैसे लिपस्टिक हो, क्रीम हो, फेस वॉश हो, जो भी हम न्यू बाय कर लेते हैं वही हम यूज़ में लेते हैं। और दूसरा है ना, जो पड़ा रहता है धीरे धीरे करके उसकी डेट एक्सपायरी हो जाता है। बस मैंने बास्केट को अच्छे से खाली करा, ये मेरे सेकंड बास्केट आ गई। अब इसको भी मैंने अच्छे से खास करा, एक कपड़ा रख लिया, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ये था मेरे पास बोरोप्लस का बॉडी लोशन, इसको भी मैंने रख दिया। गुलाब जल था, इसका भी मैंने रख दिया, क्योंकि ये यूज़ की चीज़ें थी। और फेस वॉश थी, इसको भी मैंने रख दिया। और ये था हिमालय का फेस वॉश, तो अब इसको भी मैंने रखा। इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा चलो कभी काम आ जाएगा। तो ये है जेल। तो अब इसकी बास्केट मैंने बना दी है, फेस वॉश वगैरह की पूरे की एक बास्केट बना दी, कि मुझे पता होना चाहिए कि ये सामान मेरा इसी बास्केट को उठाऊंगी और इसी में मैं यूज़ कर लूँगी। पहले क्या था कि अलग अलग में सब कुछ पड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सामान, तो इससे हमें भी नहीं पता चलता है ना कि हमारा सामान कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। और गैदरिंग होती है, दिन ब दिन ज़्यादा होती जाती है। और उसके बाद मैं एक बास्केट बाहर से और लेके आई हूँ, इसमें अब मैं डाल रही हूँ वेस्ट सामान जो मेरी यूज़ का नहीं है। जितना मैंने निकाला है अब नहीं है ये मेरे यूज़ का, इसको मैं अभी वेस्ट ही डाल दूँगी। आप चाहे बास्केट रख लिए, चाहे डस्टबिन रख लिए, कुछ भी रख लो,
तो उसको साथ ही साथ में ना आप डालते जाइए। अगर डिस्कार्ड की आप साथ में हिम्मत करोगे ना तो वो हिम्मत आपकी हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो फिर उसको आप इधर से उधर रखोगे तो उसमें ना क्या होता है कि आप उसको फेंक नहीं पाओगे, है ना। ऐसे ही हमारे घर में वो होता है, कपड़ों का होता है कि हम कपड़ा भी कभी पहनते नहीं हैं लेकिन बहुत सालों तक उसको रखा रहते हैं। जितने किसी के 15 साल, 10 साल, 20 साल हो जाते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और हम लोग ना उन्हें रखते रहते हैं, पहनते नहीं हैं। पहनते वही हैं 2-4 सूट जो बाय करते हैं, जो न्यू होता है और जो में जिसकी फिटिंग हमें अच्छी आती, जो हमारे मन को लगता है। और दूसरे होते हैं ना जो ऐसे ही हम इधर से उधर रखते हैं। ये भी अब ना ऐसे एक्सपायरी हो गया था तो इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और कितना सामान मेरा एक्सपायरी हुआ आप देख ही सकते हो ना। इसको हमने कभी यूज़ में नहीं लिया और बहुत ज़्यादा सामान मैंने ना आज फेंका है। क्योंकि ये चीज़ें हमें ना 1 मंथ में अगर हम कर ले तो बहुत इजी है। अगर थोड़ा टाइम लगा के करते हैं तो और ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट है ना और बढ़ता जाता है। और सामान को रखने की, जो सामान आपका अच्छा है जिसको आप यूज़ में ले सकते हो, उसको भी रखने की जगह आपको नहीं मिलती, है ना। अब मैंने खोले अपने इयरिंग्स वगैरह, ये ना मैंने बहुत टाइम पहले ना मतलब बाय करा था हेयर पेन के लिए, तो अभी मैंने करता ही नहीं है। ये देखो इयरिंग्स कितने सुंदर सुंदर है। और अभी इनको भी मैंने ना ऊपरली बास्केट कभी नहीं निकाली और यूज़ भी कभी नहीं करा। तो अब देख रही हूँ इसमें कौन सा वेस्ट है, कैसा है, तो उसको भी मैं अभी फेंक दूँगी। ये मैंने ब्लैक सूट के साथ ऑलरेडी पहने हुए थे तो शायद मैंने शॉर्ट भी डाला होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसके बाद बस चेकआउट करने के बाद ये सीरम ना मुझे दिया था मतलब शॉप से ना, तो भैया ने बोला कि डार्क सर्कल चले जाएंगे बट वो सीरम सेम का सेम पड़ा है। 300 का उस टाइम उन्होंने दिया था, मैंने ख़रीद भी लिया लेकिन मैंने अप्लाई नहीं करा। अगर अप्लाई करा वो तो 1-2 बार करा था तो नहीं करा। तो अब इसका भी मुझे लगता है मन है तो बाहर निकाल के इसको रख लूँगी। इसको ट्राई करना ही है तो बस इसको भी अभी डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको यूज़ ही नहीं करा। और उसके बाद ये थी एक क्रीम, इसको भी मैंने लग रहा है कि कभी यूज़ नहीं करा। अब इसके ऊपर कुछ मार्किंग वगैरह नहीं है, याद भी नहीं है किस चीज़ की है, क्या है। तो हाँ शायद मैं भी ये मामा अर्थ की मैंने डार्क सर्कल के लिए मंगवाई थी। और बस इसको मैंने उस बास्केट में डाल दिया लेकिन मैंने उसको भी यूज़ नहीं करा था। ये अर्नब की हिमालय की क्रीम थी और ये था मतलब टोनर। तो ये भी मेरे को लग रहा है बहुत टाइम पहले का मेरे पास पड़ा हुआ, तो बस जगह ही घेर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो बस इसको भी मैं क्लीन करके जो फेस वॉश वाली है ना बनाई हुई बास्केट उसमें डाल दूंगी। अगर लगा तो यूज़ कर लेंगे 1 हफ्ते तक, अगर नहीं लगा तो इनको अभी डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। ये सबसे बड़ा स्टेप है, अगर आप स्टेप उठाओगे तो आपको इजी हो जाएगा। अगर आप स्टेप नहीं उठाओगे और अगर आप स्टेप उठा लोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। और बस इस स्पेक्स तो मेरी बहुत अच्छी थी, इसको मैंने बहुत यूज़ में लिया क्योंकि बहुत ही हल्के वेट में थी तो लेकिन ऊपर पड़ी हुई थी। और जब मैं टीच करती थी तब मुझे नीड लगता था। अब मैं टीवी वगैरह देखने के लगे, जब मोबाइल फ़ोन देखने के लिए, वही होता है कि हमें थोड़ा आलस हो जाता है स्पेक्स वगैरह उठाने में। लेकिन अगर हम लगा ले तो हमारा वो ही होता है कि एक तो डार्क सर्कल नहीं आते, दूसरा है ना मतलब कि आपकी जो आई साइट है वो अच्छी रहती है। बट हम लेडीज़ ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता। बट हम अपनी केयर कर ही नहीं सकते, हम दूसरों की कर लेंगे बट अपनी नहीं कर पाएंगे। अगर हम करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। बस मैंने अभी एक बास्केट फेस वॉश और टोनर वगैरह की एक ही कर ली है। अब इसी को उठाऊँगी और ईज़िली इसको यूज़ कर लेंगे। जो डिस्कार्ड सामान था और भी जो मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी होने वाला है मैंने पूरा निकाल दिया है। जो भी मेरे मतलब कि ऐसा सामान था, कितनी सारी मेडिसन थी और जो सेल वगैरह थे अब ये भी एक्सपायर हो गए हैं। और मतलब रखे हुए थे, जगह तो घेर ही रहे थे ना, ऐसा तो है नहीं है। तो बस इनको भी मैंने सारे सामान को निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेके आई थी एक बेडशीट। आप बताना कि बेडशीट कैसी है। मुझे वाइट कलर अच्छे लगते हैं लेकिन अभी ना अर्नब की वजह से थोड़ा वाइट कलर में अवॉइड करती हूँ। तो ये है बेडशीट का डिज़ाइन और बिछी हुई भी इतनी अच्छी लगती थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सेकंड बेडशीट, ये भी मैंने परचेज करी। ये भी बिछी हुई बेडशीट बहुत अच्छी लगती है
और आप कमेंट करके बताना इन दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी है ना। तो बस मैंने आपको जो शॉपिंग करके आई थी वो भी साथ साथ आपको दिखा दी है, और ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर दिया, आपको दिखा दिया है। और उसके बाद बस मैं थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हैं। और आपको ना मतलब कि एक वो होता है कि कोई भी काम करो तो दिल से करो, है ना, चाहे आप थोड़ा ही कर लो लेकिन दिल से करो, मेरा यही मानना है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, मेरे डाइनिंग एरिया में बहुत ही ज़्यादा बिखेरा था, तो बस उसको अच्छे से क्लीन करा, वॉश साफ़ करा। तो इसको साफ़ करना थोड़ा इजीली मतलब थोड़ा वो हो जाता है कि अगर आराम से कर लेते हैं ना तो हमारा डाइनिंग एरिया खाली होता है ना, तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं आती। इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपका जब मतलब मूड है ना फ्रेश हो जाता, नहीं तो हमारी हैबिट क्या है कि जो भी कुछ लेके हम आते हैं तो वो इसी मतलब एक एरिया होता, टेबल होता है या कुछ भी होता है तो उसी पे हम लोग रखते रहते हैं। तो बस इसको क्लीन करने के बाद अब मैं लेके आई थी न्यू इसका कवर, तो अब इसको भी लगाती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। ये शॉपिंग करी हुई थी मेरी कल की, तो मैंने सोचा चलो आज इन चीज़ों को ना लगा के देख लेते हैं। जब हम लेके आते हैं तो हमें मतलब होता है फटाफट कि हम उसको यूज़ करके देखें कि उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। अगर रख देते हैं तो फिर वो रखी रखी रह जाती है। बस यही होता कि जो न्यू चीज़ ले ली उसी को यूज़ कर लिया, जो पड़ा हुआ है वो पहले का पड़ा हुआ है। अभी आप ना कमेंट करके भी बताना कि ये सब कैसा लग रहा है। तो अभी इसको बिछाती हूँ धीरे धीरे, बस मैं ना लगी रहती हूँ। जब मुझे टाइम होता है अपने घर को सेटल करने में, है ना, मुझे खुशी मिलती है अपने घर को सेट करने में, है ना, और नई नई चीज़ें परचेज करने में सबसे ज़्यादा। और जो लाती हूँ तो उसको यूज़ करती हूँ पहले। अभी मेरे पास ना मम्मी का दिया हुआ बहुत सामान है, अभी उसको मैंने कभी यूज़ में नहीं लिया क्योंकि वो ना पेटी में ना गांव में ही पड़ा हुआ है, तो अभी वहाँ से लेके नहीं आए हैं कुछ भी। तो बस न्यू परचेज कर लेती, उसी को यूज़ कर ले। वैसे भी ट्रेंडिंग होता है ना जो चीज़ें, वही हमें अच्छी लगती है। और ट्रेंडिंग सामान की ज़्यादा वो होता है कि जो भी ट्रेंडिंग में है तो वो यूज़ में ले तो वो मतलब थोड़ी उसकी लुक चेंज आती है, लेकिन वो भी सामान बहुत अच्छा है, किसी टाइम हमें वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और देखो इसका लुक कितना अच्छा आया है। मुझे ये मतलब इसमें 2-3 ही डिज़ाइन थे, तो मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया डाइनिंग टेबल के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डाइनिंग टेबल का कवर आप एक लोगे तो आप बहुत बोर हो जाओगे, तो आपको ना वो प्लेन वाला लेके और बेडशीट नीचे लगाने वाला जो है ना मतलब है मेथड, वो मुझे अच्छा लगता है इससे ज़्यादा, कि थोड़ा चेंज चाहिए आपको भी डाइनिंग टेबल के और डाइनिंग एरिया में भी अगर चेंज होगा तो उसका लुक बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना डाइनिंग एरिया बिल्कुल क्लीन और नीट चाहिए, और डाइनिंग एरिया और बेडरूम 2 चीज़ें मुझे बिल्कुल क्लीन होती है ना तो फिर वो हो जाता, थोड़ा साफ आ जाता। और किचन तो हम लेडीज़ का वो एक रिश्ता होता है किचन के साथ, किचन तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 3 टाइम आपका क्लीन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा और मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और ड्रेसिंग टेबल का डिस्कार्ड सामान मैंने फेंका है, अगर आपके घर में भी कोई डिस्कार्ड आइटम है तो उसे फेंक दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे आज नहीं तो कल यूज़ कर लोगे। अभी आप लुक देखिए कैसा लग रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।